हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। आपने केवीएल और केसीएल का वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो अभी देख लीजिए। उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज का कॉन्सेप्ट विच इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? इट इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस बाय विच वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर। मतलब क्या हुआ कि कुछ रेजिस्टेंसेस का ऐसा अरेंजमेंट होता है जिससे हम लोग किसी भी गिवन कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, और इसका नाम दिया था साइंटिस्ट व्हीटस्टोन ने अपने नाम पे, दैट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो चलिए समझते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज और उसके अरेंजमेंट के बारे में। तो यहां पर 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं और उन्हें हम लोग सेट करते हैं इन द अरेंजमेंट ऑफ अ पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम के में हम लोग सेट करते हैं 4 रेजिस्टेंसेस। तो सपोज दीज आर P, Q, R एंड S, और ये जो इसका डायगोनल है, इसके एंड्स के अक्रॉस एक हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं जिसका EMF है E, और यहाँ पर एक की यूज करते हैं विच इज यूज्ड फॉर ऑफ एंड ऑन दिस ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट को ऑफ और ऑन करने के लिए स्विच यूज करेंगे, दैट इज की, और इस डायगोनल में हम लोग एक यूज करेंगे गैल्वेनोमीटर, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं G से। अभी क्या होगा, इसका हम लोग कुछ नेम दे रहे हैं A, B, C और D। जैसे हम लोग इस स्विच को ऑन करेंगे तो आप इस की को प्रेस करेंगे, तो जैसे ही आप की को प्रेस करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, इस बैटरी से करंट फ्लो होगी। तो सपोज ये जो करंट फ्लो हो रही है वो बैटरी से करंट निकली I की, अब ये करंट फ्लो होगी I की। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे KCL। अभी यहाँ पर KVL और KCL यूज़ करेंगे, तो एक बार प्लीज़ आप एक वीडियो देख लीजिए KVL और KCL का, फिर ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ सकता है। तो यहाँ पर आप KCL यूज़ करेंगे, तो KCL में क्या होगा कि यहाँ पर सपोज करंट गई I1 और यहाँ पर करंट गई I2, तो अकॉर्डिंग टू KCL इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दैट इज I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। दिस इज किरचॉफ करंट लॉ। अभी क्या होगा कि करंट आगे पास होगी, ये I1 करंट पास करेगी P से और यहाँ पहुँचेगी करंट I1, सिमिलरली यहाँ पर पहुँचेगी करंट I2। अभी देखिए यहाँ पर फिर से एक जंक्शन मिला और इस जंक्शन पे फिर से हम लोग किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करेंगे। तो सपोज गैल्वेनोमीटर में करंट पास हुई I3 की, तो देखिए I1 जा रही थी करंट, I3 गैल्वेनोमीटर में गई, तो रिमेनिंग करंट कहाँ जाएगी? रिमेनिंग करंट जाएगी Q में, दैट विल बी I1 माइनस I3। समझ में आया आपको? I1 करंट I3 गैल्वेनोमीटर में चली गई, तो जो बची करंट कितनी बची I1 माइनस I3, वो पास होगी रजिस्टेंस Q में। अभी यहाँ पर देखिए गैल्वेनोमीटर में करंट आई I3 और I2 और I3 मिलके यहाँ पर क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3। तो S में करंट फ्लो होगी I2 प्लस I3, और यहाँ पर ये दोनों करंट्स मिलेंगी, दैट इज I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I3, और आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2, दैट वाज I। तो यहाँ से I करंट बैटरी में रिटर्न कर जाएगी। इतना आपको समझ में आया? अभी क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होता है वो इस टाइप का होता है कि P और Q की वैल्यू फिक्स होती है। P और Q की वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ये वैल्यू फिक्स होती है। और जो रजिस्टेंस R है, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं एक रजिस्टेंस बॉक्स का। रजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? उसमें बहुत सारे रजिस्टेंसेस होते हैं जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रजिस्टेंस सेट कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट R इज अ वेरिएबल रजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। और S वो कंडक्टर है जिसका रजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स S की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो नोन क्या हुआ? P और Q की वैल्यू नोन है पहले से ही, और R की वैल्यू आप वेरिएबल लगाएंगे तो आप जिस पर्टिकुलर टाइम पे बात करेंगे तो R की वैल्यू आपको मालूम चल जाएगी, और S की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। S की वैल्यू हम लोगों को पता नहीं। अब हम क्या करेंगे कि R की वैल्यू चेंज करेंगे। अभी जब यहाँ पर देखेंगे, ये भी स्टार्ट करेंगे, तो इसमें गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि उसमें करंट फ्लो कर रही I3 की। अब हम लोग क्या करेंगे कि R की वैल्यू को चेंज करेंगे।
अब हम लोग आर की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करेंगे, कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो देखेंगे कि आर की वैल्यू चेंज करने से गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में भी इफेक्ट पड़ रहा है। और एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी आर की, अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर एट विच डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो। अभी आर की एक आपको आर को चेंज करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, तो एक आर की ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जबकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। अभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। दैट मीन्स I3 की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि आपने आर की वैल्यू को वैरी कराया, आर की वैल्यू वैरी कराई, तो हमने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऐसा देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। तो दैट मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर I3 विल बी इक्वल टू जीरो। अभी आर की इस वैल्यू के लिए I3 की वैल्यू हो जाएगी जीरो। और ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये आया कि व्हाट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इज दैट व्हीटस्टोन ब्रिज in which current in galvanometer becomes zero, that will be called balanced Wheatstone bridge। तो समझ में आ गया आपको कि अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है आर की जिस पर डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, I3 की वैल्यू हो गई जीरो। अब I3 को हटा दीजिए आप, I3 की वैल्यू तो हो गई जीरो। अब यहां से क्या होगा कि जब I3 की वैल्यू जीरो हो गई तो जो भी करंट आ रही थी वो करंट पहुंच जाएगी Q में, और Q में होगा I1। यहां पर सिमिलरली क्या है I2, और ऊपर से तो जीरो आ रही है तो यहां भी करंट फ्लो करेगी I2, और बाद में यहां से करंट जाएगी I1 और यहां से जाएगी I2, और वो मिल करके हो जाएंगे I, क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं रहा है, गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? आर की वैल्यू को चेंज किया एंड फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर द करंट इन गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो। दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और यहां पर करंट इसमें जीरो हो गई तो आई करंट गई, I1 यहां पर गई, यहां तो करंट जानी नहीं है तो सारी करंट पास हो गई Q1 में, और सिमिलरली सारी करंट I2 पास हो गई S में, और I1 और I2 मिल करके फिर I और बैटरी में I करंट इंटर कर रही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करेंगे। यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन क्लोज्ड लूप ABDA में आप KVL यूज करिए। तो KVL कैसे यूज करेंगे भाई? हम लोग A से स्टार्ट करेंगे और पूरा सर्किट घूम करके वापस K पर आ जाएंगे। तो इस टाइप से हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करेंगे। A से आपने चलना स्टार्ट किया तो अभी आप अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? वोल्टेज लॉस होगा, और वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V = IR। दैट मीन्स करंट I और इंटू रजिस्टेंस। तो यहां पर करंट क्या होगा? माइनस का I1 और रजिस्टेंस की वैल्यू हो गई P, तो माइनस I1 और रजिस्टेंस की वैल्यू हो गई P, तो IR दैट मीन्स I1 इंटू P। आगे पहुंचेंगे तो यहां पर तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, और यहां पर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहां पर प्लस सिंबल आएगा, दैट मीन्स I2 और इसका रजिस्टेंस R, और विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप वापस A पर पहुंच गए हैं। दैट मीन्स I1P इक्वल टू I2R। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया आपको? आपने यहां से मूव किया तो I1P यहां कुछ नहीं है, और प्लस I2S इक्वल टू जीरो। जब आप करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो निगेटिव साइन आता है, और जब आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो प्लस साइन आता है। अभी सिमिलरली यूजिंग KVL इन दिस क्लोज्ड लूप, किसमें? B, C, D, और वापस आ गए आप B पर। तो जब यहां से मूव करेंगे आप, देखिए करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स माइनस I1Q। यहां पर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस का I2S, और वापस आप B पर पहुंच जाते हैं इक्वल टू जीरो।
दैट मीन्स I1Q इक्वल टू I2S, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिल जाएगा भाई, I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S। यहाँ से I1 I2 और I2 I2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो जब भी व्हीट स्टोन बैलेंस्ड होगा तो क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंसेस का रेशियो सेम होगा, P अपॉन Q विल बी इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ऐसे केस में क्या होगा, P अपॉन Q विल बी R अपॉन S। अभी क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वी गेट P इंटू एस इक्वल टू R इंटू क्यू एंड P को अगर आप राइट साइड में ले जाएंगे तो S की वैल्यू आ जाएगी R Q अपॉन P। तो यहां से आपने देखा कि Q की वैल्यू हम लोगों को पता थी पहले से ही, P की वैल्यू भी पता थी और R की पर्टिकुलर वैल्यू आप यहां पर रख देंगे तो S की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, गिवन कंडक्टर का जो अननोन रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। किस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S से। दिस विल बी कॉल्ड व्हीट स्टोन ब्रिज और ये उसकी बैलेंस की कंडीशन होती है कि P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो सेम होता है।